हीरा जमीन के अंदर होता है, वो चट्टानों के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, फिर भी अपनी चमक से बाहर नहीं है। जैसे वज्र है, चट्टान के भीतर होने पर भी अपनी चमक से भिन्न नहीं होता है। हीरे के अंदर चमक भरी नहीं जाती है, चमक होती है। ऐसे ज्ञानी के चैतन्य भगवत स्वरूप में बाहर की चमक नहीं होती है, उसके भीतर ही चमक होती है। बाहर का आनंद नहीं होता है। जो जो बाहर से सुख मिलता है, जो जो बाहर से सुख मिलता है, वो पराश्रय भूत होता है। जो आत्मा का सुख होता है वो स्वाश्रय भूत होता है। आंखों से देखने की इच्छा करोगे, कोई दृश्य की आकांक्षा होगी। आंखों से कुछ जानना चाहोगे तो कोई चित्र चाहिए आपको, किसी का चेहरा चाहिए आपको। हे ज्ञानी, कान से सुनना चाहोगे तो कोई शब्द चाहिए, नाक से सूंघना चाहोगे कोई पुष्प चाहिए, हाथ से स्पर्श करना चाहोगे तो कोई भिन्न वस्तु चाहिए। ज्ञानी, जो जो इंद्रियों से जाना जाता है वो स्वयं का नहीं होता। जो जो इंद्रियों से जाना जाता है, जो जो मित्र इंद्रियों से बेचा जाता है, उस स्वयं का नहीं होता है। जो स्वयं का होता है उसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं होता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं चैतन्य जीव द्रव्य हूं। इसे जानो और अनुभव करो। इसे जानने के लिए कौन सी इंद्रियां काम कर रही तुम्हारी? मात्र आप यही मत सोचो कि महाराज जी कह रहे हैं इसलिए सुन रहा हूं। नहीं, आप प्रयोग करो। मैं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। अपने जीव द्रव्य को जानने के लिए हे मित्र, हाथ का स्पर्श करना पड़ेगा क्या? नाक से सूंघना पड़ेगा क्या? कान से सुनना पड़ेगा क्या? हे मित्र, आंख से देखना पड़ेगा क्या? तो कैसे जानोगे? मैं को स्वयं को जानने के लिए न स्वयं की आंख काम करती है, न स्वयं का कान काम करता है, न नाक काम करती है, न ज्ञानी मित्र स्पर्श काम करता है। कोई भी 5 इंद्रिय में से एक भी इंद्रिय ज्ञानी स्वयं के लिए जानती ही नहीं है। अपनी नाक से अपनी नाक की गंध सूंघिए जरा। स्वयं की नाक से स्वयं की गंध सूंघिए। जो भी नाक गंध सूंघ रही है दूसरे की, स्वयं से स्वयं का बोध होता ही नहीं है इंद्रियों से। हमें उस विद्या को समझना, उस विद्या को समझना है जो जो आत्मा, जो जो आत्मा जान रही है इंद्रियों के आलंबन से, वो सब पर होता है। और पर की लीनता जो है अज्ञान भाव है। इसलिए जीव पर में लिप्त होगा, अज्ञान में ही जाएगा। क्या जाना, क्या जिया? वो अज्ञान में जीने के लिए कितना दिमाग लगाता है। अज्ञान में जीने के लिए कितना दिमाग लगा रहा है। खोजो। सदगुरु तुझसे कहें कि मित्र निज ज्ञान में लग जा, तो जीव को दुख होता है।
दुख होता है। श्रीपाल गंगपाल जी, भैया भैया दूसरे को जान लेना दुर्लभ नहीं है, दूसरे को पहचान लेना दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ वो है जो दूसरे को जान रहा है, उसे तू जान ले। किया क्या है? आज शांत से बैठ करके मित्र अरुण भाई तू चिंतन करेगा तो तेरी आंखों में आंसू टपक जाए कि हो मैंने अपने जीवन के निषेकों को, मैंने अपने आयु कर्म के निषेकों को कहां कहां नष्ट किया है। जिसे नहीं जानना चाहिए था, जिसमें नहीं जीना चाहिए था, जिसमें नहीं जाना चाहिए था, उसे जान लिया। जिसे नहीं जीना चाहिए उसमें जी लिया। भोगों की नाली में, भोगों की नाली में कैसे कीड़े बन के सो गया। ओहो, एक नाली में पूंछ वाला कीड़ा दिखता है तो हमारा चांद बाढ़ ज्ञानी जज साहब ये कहते कि महाराज कैसा जीव है बेचारा, नाली में लौट रहा है। हे मित्र, एक क्षण को स्वयं के परिणामों के पर्याय से मिलो। जब तुम संसार के इंद्रिय सुखों में लिप्त थे, उस क्षण के पर्याय को देखो। हम कहां थे, कहां थे? जब भूख लगती है आपको, है मित्र, किसी ढाबे होटल पे खड़े हो जाते हो और जलेबी की मटकी की जलेबी खाने के लिए खड़े होते हो, उसमें तुम कहां देखते हो? इस फिटती मैदा में कितने कितने सूड़े फिट चुके हैं। नागपुर में मोठे मंदिर में चातुर्मास था, सुखराई पीठ में। हे मित्र, जहां से शुद्धि को संग निकलता था वहां प्रतिदिन मैदा की बोरे उतरते थे। देवेंद्र भैया, उस मैदे के बोरे पर ऐसे कीड़े घूमते। और जिस मटकी में मैदा बनाता है वो कब कब साफ करता है। जितनी गोल गोल जलेबियां तुम्हारे नाश्ते में चली थी, फिर चिंता मत करना, नरक के बिल भी गोल गोल है। आज तुमको नाश्ता दिखता है, कर्म करेगा बेटा, तुम चिंता मत करो, हम भी तुमको देखेंगे। तुम्हारे दांतों के नीचे महेंद्र भाई सालों सालों के मटके के अचार खा चुके हो, उन अचारों में बड़े बड़े कीड़े पड़ चुके थे। यंत्र से देख लेते मित्र, तुमको समझ में आता। घड़ियाल के दांतों में अनेक छोटी छोटी मछलियां फंसी रहती हैं मित्र, ऐसे अचार मुरब्बा खाने वालों के दांतों में भी जीव फंसे होते हैं। मर्यादा के बाहर का द्रव्य खाओगे। हे मित्र, अब पूछो हृदय से, मर्यादा के बाहर खाओगे? जलेबी खाने का शौक है, खाओ ना, घर में बनवाओ। लेकिन यदि आपको मैं मात्र त्याग की तो मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो मात्र ज्ञान करा रहा हूं आपको कि जब आप अपने आप को कहते मैं धर्मात्मा हूं, हे मित्र, धर्म की खोज आप करिए। किन किन अवस्था में तुम जा चुके हो? दादा कचौड़ी मिल जी, हे मित्र, जब तू जिनाले में सामय करने बैठा था और पड़ोस में किसी घर में टीवी चल रही थी और उसमें अश्लील गाने आ रहे थे, तेरी आंखें बंद थीं, कान पड़ोसी के घर की टीवी पर थे। दुनिया कहेगी आहा क्या भिलाई का अध्यक्ष सामय कर रहा है,
अरे मित्र, कर्म कहेगा तू मायाचारी कर रहा है। ओह, ये कचौड़ी मल की बात नहीं कर रहा हूं मित्र। यदि कोई भी पुरुष जिनालय में बैठ करके माला फेर रहा है, पूरा का पूरा ध्यान उसका ये है, अच्छा हुआ कोई ये भी नहीं कहेगा कि टीवी देख रहे थे और सब कुछ सुन रहा है। क्या जो आप कह रहे आत्मा नहीं दिखती है मित्र, आत्मा नहीं दिखती है सत्य है, लेकिन सारा पुद्गल भी चाक्षुष नहीं है। संपूर्ण पुद्गल दिखाई नहीं देते, ध्यान रखो। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पुद्गल के 6 भेद हैं। जो तुम्हारी आंखों का विषय बनना है मित्र, वो स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल को तुम देख नहीं पा रहे हो। सूक्ष्म को कहां देखोगे और सूक्ष्म सूक्ष्म को कहां देखोगे? जहां आप बैठे हो, आपकी आंखों के नहीं दिखने वाला पुद्गल तुम्हें अनुभव में आ रहा क्या? ये 4-4 कैमरे रखे क्या कर रहे हैं? ये 4-4 कैमरे यहां पर रखे हुए क्या कर रहे हैं? रे मित्र, यहां रखे हुए हैं, परंतु कितने देश में लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। ये आप पकड़ पा रहे हैं क्या? पकड़ पा रहे क्या? नहीं पकड़ पा रहे हो। जो तरंगें तुम्हारे मोबाइलों पर आ रही है, जो टेलीविजन पर आ रही है, वो तुम्हारी आंखों का विषय बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। जो कानों का विषय बनता है वो आंखों का विषय नहीं बनता। जो आंखों का विषय बनता है वो कानों का विषय नहीं बनता। और जो ऐसा भी पुद्गल है, न कान का विषय बनता है, न आंख का विषय बनता है, न नाक का विषय बनता है, हे मित्र, वो इंद्रियों का विषय ही नहीं बनता है, वो केवली का विषय बनता है, अवधि ज्ञानी का विषय बनता है। ऐसा भी पुद्गल है। जो परमाणु होता है वह किसी के नेत्रों का विषय, इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, वो पुद्गल होता है, वो केवली सर्व अवधि परमावधि ज्ञानी मुनिराज का विषय बनता है। अब यहां ठहरना, कुछ विषय पुद्गल का अनुभव में आता है, कुछ विषय पुद्गल का सुनने में आता है, कुछ विषय पुद्गल का सूंघने में आता है, कुछ पुद्गल का विषय स्पर्श में आता है। पुद्गल एक रूप नहीं है, पुद्गल नानत रूप है। और जो जो आप 5 इंद्रियों का अनुभव कर रहे हो 5 इंद्रियों से, हे मित्र, वो पुद्गल का ही कर रहे हो और पुद्गल के सहयोग से कर रहे हो। जो भी जीव 5 इंद्रिय का विषय भोग रहा है वो पौद्गलिक भोग रहा है, और जिससे भोग रहा है वो पुद्गल के सहयोग से भोग रहा है, जीव भोग रहा है। मित्र, ऐसे मित्रों का सहयोग क्यों कर रहे हो जो तुमको दुर्सनों में डाल करके दूर हो जाएंगे? ठहरिए। ऐसे मित्रों का सहवास क्यों कर रहे हो? ऐसे मित्रों से मैत्री क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे साथ रह करके दुर्व्यसन में डाल करके तुमसे दूर हो जाएंगे? विषय पकड़ना। किसी व्यक्ति ने आपको मदिरा पान की लत लगा दी और लगा के चला गया, मित्र, तुम्हारा घर खाक करा देगा, वो तो भाग गया। हे मित्र, किसी ने परस्त्री की लत लगा दी, तेरे कुल वंश और जाति धर्म की दुर्दशा हो चुकी है,
कहीं सिर उठाने के लायक नहीं बचेगा, वो तो चला गया। अब यश किसका होगा? ठहर जाइए। अनिल भोपाल है मित्र, यहां तो औरंगाबाद के श्रावक कह रहे महाराज जी बहुत गलत हो गया, ऐसे खोटे आदमी की संगति में आया, वो तो नगर छोड़ के चला गया पर मेरा घर बिगड़ गया, ऐसा बोल रहे हैं। यानी आज इस सभा में वकीलों की संख्या बढ़ गई कुछ, और ललितपुर वगैरह से और वकील आ गए। चौधरी जी यहाँ जज वकील बहुत है, आप लोग एक कोर्ट ही बना के निर्णय कर लो बैठ करके कि जिस पुरुष ने आपको गलत आदत डाली वह तो छोड़ के चला गया, बदनामी और घर बर्बाद किसका होगा? इतनी सी बात बोलो फिर आगे की बात करता हूं। बदनामी और घर बर्बाद किसका होगा? शिव का होगा। बहुत अच्छी बात है ज्ञानी, जाने वाले छोड़ के ही जाते हैं, साथ में जीने वाले छोड़ के ही जाते हैं, साथ में जीने वाले छोड़ के ही जाते हैं, वे साथ कभी नहीं जाते। साथ में जीने वाले छोड़ के ही जाते हैं, वे साथ कभी नहीं जाते हैं, पर साथ वही जाता है जो तुमने कर्म किया था। पर हे मित्र, आप ये समझ रहे महाराज अड़ोसी पड़ोसी की बात कर रहे हो क्या? भाई बंधु की स्त्री पुत्री की बात कर रहे हो क्या? नहीं मित्र, तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, आप अनंत बार सुन चुके इनको। जिस शरीर का सहयोग लेकर के तुम पाप करते हो, जिन दिव्य इंद्रियों का सहयोग लेकर तुम पाप करते हो, जिस शरीर का सहयोग लेकर पाप करते हो, मेरे मित्र विश्वास रखना वो शरीर छोड़ देगा। इस पर्याय में किया पाप पर्याय साथ नहीं देगी।